नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पे श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2 बजे उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। दरअसल प्रणब मुखर्जी जितनी बड़ी शख्सियत थे, उतने ही उनके साथ विवाद भी जुड़े हैं। उनके मन में टीस थी प्रधानमंत्री न बनने की। जब तक पत्रकारों से भी वो शेयर कर लिया करते थे, पत्रकार भी जब उनको कुरेदते थे तो वो भी तंज के लहजे में बोलते थे कि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, इसलिए मैं पीएम नहीं बन पाया। दरअसल ये सेंटेंस कांग्रेस हाईकमान का था, उसी को बार बार दोहरा दिया करते थे। लेकिन जान करके आपको ताज्जुब हो जाएगा जो मैं वाकया बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रपति बन करके भी वो दुखी थे। उनसे जुड़ा हुआ एक वाकया है कि जब 1969 में 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए वो चुने गए और दिल्ली आए और उनको राष्ट्रपति भवन के बैक पोर्शन में साउथ एवेन्यू में फ्लैट मिला, उसमें वो रहते थे। तो बैक पोर्शन में घोड़े वगैरह राष्ट्रपति भवन के रहते थे, उनकी बड़ी सेवा खातिरदारी होती थी, बड़ा उनका ठाट बाट था। उसको देख करके वो इतने प्रभावित हुए कि एक बार उनकी बहन अन्नपूर्णा आई और वो देख रहे थे, बहन के साथ चाय पे बातचीत कर रहे थे। उसी में उन्होंने कहा कि अगले जन्म में मैं घोड़ा बनना पसंद करूंगा राष्ट्रपति भवन का। इस पर बहन ने बोला कि घोड़ा क्यों, इसी जन्म में तुम राष्ट्रपति बनोगे। और वो उनकी बात सही साबित हुई, वो राष्ट्रपति बने। आप सोशल मीडिया पे खंगालेंगे, आप ऑनलाइन खंगालेंगे, ये सारा वाकया डला हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति बनकर के भी खुश नहीं थे। मतलब ये गौर करने वाली बात है। अभी जो पूर्व विदेश मंत्री हैं नटवर सिंह, वो प्रणब दा से जुड़ा संस्मरण जो है मीडिया से उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी प्रणब मुखर्जी से। और तब बातचीत में उन्होंने जो शेयर किया था कि राष्ट्रपति बनकर के मैंने गलती की, ठीक नहीं किया। क्यों, किस बात की टिस थी? क्योंकि जो भारतीय राजनीति में मैगमन ले सकते थे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ये पोस्ट रही। मतलब और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में नंबर 2 रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री की ही कुर्सी बचती है, जो कि उनको जानबूझ के नहीं बनाया गया था। गांधी परिवार से थोड़ी दूरी थी, इस वजह से ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से पता थी। फिर राष्ट्रपति बन गए देश के प्रथम नागरिक, और वो भी एक एज में आकर के अपने करियर के अंतिम पड़ाव पे। फिर टीस क्यों थी, फिर इस बात का क्यों मलाल था? तो दरअसल नटवर सिंह ने जो शेयर किया उसके मुताबिक वो कहते थे कि मुझे पब्लिक से मिलने और बातचीत करने में हमेशा अच्छा लगा, मैं पब्लिक के बीच का आदमी रहा। और ये जो राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, या मतलब बाद की बात है, पूर्व राष्ट्रपति होने के बाद की राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स पे बना हुआ है, इतना आलिशान, उसको देख रहे हैं। उस चहारदीवारी में आदमी कैद हो जाता है। यदि हम बाहर निकलना भी चाहें, लोगों से मिलना जुलना चाहें, तो जो उसका प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं आम आदमी से मिल नहीं पाऊंगा। तो कोई भी संवेदनशील जो नेता होगा, उसे लगेगा कि मैं तो चहारदीवारी में बंध गया। जहाँ तक विवाद की बात है, 2 ऐसे वाक़ये हुए जब वो काफ़ी विवादित हुए। पहली बार आपको याद होगा कि जब बाबा रामदेव दिल्ली में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए आ रहे थे, तो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि प्रणब दा जो है एयरपोर्ट पर जाएंगे उनको मनाने के लिए, लॉन्ज में जा करके, और उनसे उन्होंने बातचीत की थी। तब भी ये विवाद हुआ था कि कैबिनेट मंत्री जा करके एक बाबा से क्यों मिल रहा है। ऐसे ही एक और वाकया है, जब इसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ कि 2018 में वो संघ के कार्यक्रम में गए, उसको लेकर के काफ़ी कांग्रेस ने ही लानत मलानत की, आलोचना की। जबकि उनका ये मानना था कि जैसे ही आप राष्ट्रपति बनते हो, पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाते हो, पार्टी से कोई नाता नहीं रहता। और जब पूर्व राष्ट्रपति बनते हो, तब भी पार्टी से कोई नाता नहीं रहता, आप सिर्फ रिटायर्ड राष्ट्रपति एक तरह से बनकर आ जाते हो। तो उस नाते मैं अब किसी पार्टी का नहीं हूँ। यदि आरएसएस बुला रहा है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, अपनी बात कहूँगा, उनकी भी बात सुनूंगा। और ये जब वहाँ पे वो गए कार्यक्रम में, तो काफ़ी कुछ उन्होंने कहा कि विविधता भारत की खासियत है और भारतीय संविधान सबके आस्था का केंद्र होना चाहिए। बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने। आरएसएस को सीख भी दिया था, और साथ में कहा था कि उनसे देखूंगा कि वो उनकी कैसी देशभक्ति है और उनसे सीखने की कोशिश करूंगा। तब काफ़ी विवाद हुआ था। और 2019 में इसी मोदी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया था। ये स्वाभाविक रूप से बात है कि मोदी सरकार ने यदि भारत रत्न दिया तो उनके जो साथी रहे होंगे या उनकी जो पार्टी पुरानी रही होगी, उसको अच्छा नहीं लगा होगा कि मोदी जो हैं, जितने भी हमारे आइकन हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो ये रही राष्ट्रपति बन जाने के बाद भी उनकी टीस। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।